अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है। आज हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक और प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं और उस प्रोग्राम का क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर एज एन इनपुट एंड चेक वेदर इट इज़ अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट। यानी एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र जो है वो एक करैक्टर एंटर करे और प्रोग्राम चेक करे कि क्या वो करैक्टर जो है वो एक वॉवल है या वो एक कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा करैक्टर टाइप का। तो सबसे पहले मैं उसकी डाटा टाइप लिखूँगा, मैं लिखूँगा 4 और इस जो है वेरिएबल का मैं कोई भी एक नाम रख लेता हूँ, मैं C रख देता हूँ। और उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट करवाना है ये करैक्टर, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले एक मैसेज डिस्प्ले हो के ऊपर लिखा हुआ है एंटर एन अल्फ़ाबेट। और उसके बाद मैं यहाँ सी इन करवा लेता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ सी इन सी। उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, मैं लिखता हूँ स्विच और इसके अंदर मैं ये करैक्टर पास कर देता हूँ। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर हम अपने केसेस लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा केस, और क्योंकि हम जो है वो करैक्टर चेक कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आप करैक्टर लिखते हैं तो उसे आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, क्योंकि जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो तकरीबन 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये 5 वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा जो भी होते हैं अल्फ़ाबेट्स वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो हमारे अपर केस में भी जो है वो वॉवल्स जो हैं वो ए ई आई ओ यू है और लोअर केस में भी यही ए ई आई ओ यू वगैरह वॉवल्स कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पे केस ए लिखता हूँ, उसके बाद मुझे दोबारा एक केस लिखना पड़ेगा जिसमें मुझे जो अपर केस में ए है वो देना पड़ेगा। उसके बाद मैं इस केस के अगेंस्ट जो भी आउटपुट मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मैं वो लिखूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट यू एंटर्ड अ वॉवल। यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रेक, क्योंकि अब यहाँ पे ये हमारा केस ख़त्म हो चुका है तो मुझे नेक्स्ट केस लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा केस ई और यहाँ पे कैपिटल ई, और इसके अगेंस्ट मैं एक जो है वो मैसेज डिस्प्ले करूँगा कि यू एंटर्ड अ वॉवल और ब्रेक। अब ये केसेस मुझे 5 दफ़ा लिखने पड़ेंगे, तो मैं एक ही बार इसे कॉपी करता हूँ और इसे 5 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे आई लोअर केस में और यहाँ अपर केस में आई, यहाँ पे ओ और यहाँ पे कैपिटल ओ, यू कैपिटल यू। अब हमारे जो केसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसके अलावा यानी जो यूज़र कैरेक्टर एंटर करेगा अगर वो वॉवल नहीं है तो फिर क्या आउटपुट आनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम जो है वो डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिफ़ॉल्ट और इसके अगेंस्ट मैं एक आउटपुट डिस्प्ले करवाता हूँ। मैं लिखता हूँ सी आउट यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंपाइल और रन करते हैं। मुझे यहाँ पे इनपुट देनी पड़ेगी। मैं यहाँ सबसे पहले स्मॉल आई देता हूँ जो कि एक वॉवल है। मैं एंटर करता हूँ तो उसने हमें जो रिज़ल्ट दिया है वो है यू एंटर्ड अ वॉवल। मैं इस कंसोल स्क्रीन को क्लोज़ करता हूँ, दोबारा कंपाइल और रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे कैपिटल आई देता हूँ
और एंटर करते हैं तो इसने हमें जो रिज़ल्ट दिया है कि वो कह रहा है कि यू एंटर्ड आ वावल। अगर वावल के अलावा हम कोई जो है इनपुट देते हैं तो उसके अगेंस्ट देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट देता है। तो ए ई आई ओ यू के अलावा अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ देता हूँ तो इसके अगेंस्ट उसने जो हमें रिज़ल्ट दिया है वो है यू एंटर्ड आ कॉन्सोनेंट। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।